गाइस आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपना आईटी में अपना करियर बना सकते हैं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं, आप आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड से या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, तो भी आप आसानी से अपना करियर आईटी में बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखना एंड तक, ठीक है। गाइस अभी आप 10th में हो या 12th में हो या 11th में हो, मान लीजिए आप 10th में हो तो आपके पास पूरा 2 साल है, ठीक है। तो गाइस इन 2 सालों में ना आपको सिर्फ 2 चीज़ों पर ही फोकस करना है अगर आप आईटी में करियर बनाना चाहते हैं। पहला जो चीज़ है वो आपको 12th कंप्लीट करनी है अच्छे मार्क्स से, ठीक है। और दूसरी जो चीज़ है वो आपको कंप्यूटर के ना बेसिक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है। लाइक आप जिस भी बैकग्राउंड से, आपको सिर्फ कंप्यूटर के बेसिक्स को ना पढ़ना है इन 2 सालों में अपने कोर्स के साथ साथ, ठीक है। गाइस आईटी में ना किसी भी फील्ड में जब सबका बेसिक्स जो है वो सेम ही होता है, ठीक है। वो एक जैसा ही होता है। लाइक सभी में आपको हार्डवेयर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, बेसिक्स जो होता है नेटवर्किंग पढ़ना पड़ता है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। हम देख लेते हैं मेन कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं जो क्लियर होने चाहिए। लाइक सबसे पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए हार्डवेयर क्या होता है, कौन कौन से हार्डवेयर के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। लाइक आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, साथ के साथ लिनक्स के कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। आपको बेसिक्स पढ़ने हैं सबके बारे में। सर्वर्स भी आपको सर्वर्स के बारे में पता होना चाहिए, और बेसिक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, लाइक पाइथन, सी, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि कहाँ से पढ़ें, तो पढ़ने के लिए गाइस बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास अवेलेबल है, कोई ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो आप इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। बुक्स वगैरह परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। और आपको जो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते वो आप यूट्यूब से भी इस चीज़ को समझ सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। अब गाइज़ आपने 12th कंप्लीट कर लिया। अब 12th कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि 12th तो कंप्लीट हो गई, अब 12th के बाद क्या करें, ठीक है। तो आइए जानते हैं 12th के बाद आपको क्या करना है। गाइज़ 12th आपने 12th तो है जो आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड से कर लिया है, लेकिन ग्रेजुएशन के लिए जो आपको एडमिशन करवाना है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको टेक्निकल बैकग्राउंड में ही एडमिशन कराना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप ग्रेजुएशन के लिए जब एडमिशन कराएं तो आपको सिर्फ आईटी रिलेटेड जो प्रोग्राम्स होते हैं उन्हीं में ही एडमिशन कराना है, जिससे आपका जो बैकग्राउंड है वो टेक्निकल हो जाएगा ऑटोमेटिक। जो अभी तक नहीं था, 10th तक और 12th तक नहीं था, तो अभी आपका जो बैकग्राउंड है वो टेक्निकल हो जाएगा। आपको आईटी रिलेटेड प्रोग्राम जो है उसमें एडमिशन कराना है। गाइस बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिस जो आर्ट्स या कॉमर्स या किसी भी स्ट्रीम से है वो इन प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। आईटी रिलेटेड प्रोग्राम होते हैं, उसके लिए कंपलसरी नहीं है कि आप साइंस बैकग्राउंड से हो, आप किसी बैकग्राउंड से आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं। आप जानते हैं कौन कौन से बेस्ट प्रोग्राम कौन कौन से। गाइस नंबर 1 पे BCA लाइक बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बैचलर इन कंप्यूटर साइंस। गाइस ये मेन कुछ स्ट्रीम्स है जिसमें एडमिशन कराने के लिए आपका टेक्निकल बैकग्राउंड होना या साइंस स्ट्रीम होना ज़रूरी नहीं है, आप किसी बैकग्राउंड से में एडमिशन करा सकते हो, ठीक है। और गाइस ये जो कोर्सेज़ है ये दोनों मोड में आप कर सकते हैं, लाइक रेगुलर मोड में भी आप कर सकते हैं और डिस्टेंस मोड से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस अभी तक जो है ना आपका जो बैकग्राउंड है वो टेक्निकल हो चुका है और अभी तक आपने 2 चीज़ें कर लिया है। पहला, आपने अपने कंप्यूटर के बेसिक्स को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया जो कि आप 10th से पढ़ रहे हैं, और दूसरा आपका जो बैकग्राउंड है वो टेक्निकल बैकग्राउंड बन चुका है जो कि 12th तक नहीं था। अभी आपका बैकग्राउंड टेक्निकल बैकग्राउंड हो चुका है, ठीक है। तो क्या जितना करने के बाद आपका ना 80% करियर जो है वो आईटी फील्ड में बन चुका है, ठीक है। और आप आगे जो आपको करना है वो सिर्फ आपको 20% चीज़ों पर ही काम करना है। 80% पे तो आपने काम ऑलरेडी कर लिया ये 2 चीज़ें करने के बाद। अब जो 20% चीज़ें जो बच गई हैं उसमें उसको कंप्लीट करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान देना है, ठीक है। तो आइए जानते हैं वो चीज़ क्या है। गाइस आपको अपने इंटरेस्ट के अनुसार ना एक आईटी कोर्स कंप्लीट करना है जो कि मिनिमम 3 मंथ, 6 मंथ या 12 मंथ के का होता है। आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, लाइक जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, लाइक आप साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड हैं तो आप उसका कोर्स कर सकते हैं। आप कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग में इंटरेस्टेड है तो आप उसका कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। CCNA नेटवर्किंग में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप CCNA CCNP कर सकते हैं। लिनक्स में इंटरेस्टेड है तो लिनक्स कर सकते हैं। सर्वर में इंटरेस्टेड है तो MCS से कर सकते हैं, या क्लाउड में इंटरेस्टेड है तो AWS कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक्स कोर्स हैं, ये कुछ एडवांस लेवल के भी कोर्स होते हैं जो कि आप 3 महीने, 6 महीने, साल भर के ड्यूरेशन में ईजिली कर सकते हैं। आपको 20% चीज़ों में सिर्फ यही एक काम करना है कि आपको एक कोर्स ना कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड ऑलरेडी टेक्निकल हो चुका है, ठीक है। तो गाइस कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप इजीली किसी भी
कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो अंडर ग्रेजुएट्स को भी हायर करती है, टेक्निकल अंडर ग्रेजुएट्स को। ठीक है गाइस, एंट्री लेवल की जॉब्स जो है वो आपको कौन कौन सी मिल सकती हैं, लाइक आप डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर में जॉब कर सकते हैं, सर्विस डेस्क इंजीनियर में जॉब कर सकते हैं, ठीक है, आईटी सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के रूप में जॉब कर सकते हैं, ठीक है। और गाइस बहुत तरह की जॉब होती है, लाइक आईटी हेल्प डेस्क में के रूप में जॉब कर सकते हैं, और भी बहुत सारी। तो ये कुछ स्टार्टिंग लेवल की बेसिक जॉब होती है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं और आप कंपनी में एक्सपीरियंस ले सकते हैं। गाइस 2 से 3 साल आपके पास ग्रेजुएशन के लिए बचे हैं, ठीक है। तो 2 से 3 साल आप किसी भी आईटी कंपनी में अपना आईटी का एक्सपीरियंस ले सकते हैं और अपने बेसिक्स को जो है वो कंपनी के थ्रू प्रैक्टिकल करके वहाँ से अपना और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि अब आपके पास गाइस ये चीज़ें हैं, लाइक कौन कौन सी चीज़ें आपके पास। पहला, आपके पास स्ट्रॉन्ग आईटी नॉलेज है जो कि आप 10th से ही पढ़ रहे हो, ठीक है। दूसरा, आपका जो बैकग्राउंड है वो और टेक्निकल हो चुका है, 12th के बाद आपने टेक्निकल बैकग्राउंड को चूज़ किया है, ठीक है। और 2 से 3 साल का आपके पास हैंड ऑन एक्सपीरियंस है आईटी का, ठीक है। तो गाइस इतना जो है ना, और लाइक चौथी जो चीज़ है वो है आपके पास एक आईटी का सर्टिफिकेशन है जो कि आपने किया है। तो गाइस जितनी जो चीज़ें हैं ना, ये 4 चीज़ें काफ़ी हैं एक एमएनसी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है आप एमएनसी में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास ना कंपनी का एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। तो आप इजीली किसी भी एमएनसी में ज्वाइनिंग कर सकते हो, इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। अब एमएनसी कंपनी में किस तरीके से इंटरव्यू होता है, प्रोसेस क्या होता है, अगर आप वो चीज़ जानना चाहते हैं या कौन सा कोर्स बेस्ट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको सारी चीज़ें उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।